खबरों को देखते हैं विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से भारत का डंका बज रहा है। इस बार बात हो रही है भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की, और उसमें भी संयुक्त राष्ट्र ने आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य पहलों का खास तौर पर उदाहरण देते हुए कहा है कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भारत के प्रयासों और प्रगति की सराहना की जानी चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस ने इसे अनुकरणीय बताया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि देश ने अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बचाया। संयुक्त राष्ट्र के एक समूह की शिशु मृत्यु दर आकलन रिपोर्ट में भारत और कुछ अन्य देशों का उदाहरण दिया गया है, और शिशु मृत्यु दर रोकने में हुई प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाली विभिन्न रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति, साक्ष्य आधारित रणनीतियों और निरंतर निवेश से मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है। भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश के माध्यम से स्थिति को बेहतर किया गया है। यह भी कहा गया है कि अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से भारत पहले ही लाखों लोगों का जीवन बचा चुका है और लाखों अन्य लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का भी मार्ग प्रशस्त किया गया है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि साल 2000 से ही भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 70% की कमी और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में 61% की कमी हासिल कर ली है। यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने, मौजूदा स्थिति को सुधारने और स्वास्थ्य अवसंरचना और मानव संसाधन विकास जैसे कई उपायों की वजह से ये संभव हुआ है। आपको बताएं कि आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो हर साल प्रति परिवार लगभग 5,500 अमेरिकी डॉलर की वार्षिक कवरेज प्रदान करता है। तो आयुष्मान भारत का डंका अब यूनाइटेड नेशंस में। नितेंद्र सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, बहुत धन्यवाद। कितनी बड़ी उपलब्धि आप कहेंगे यूनाइटेड नेशंस में भारत के आयुष्मान भारत की नज़ीर देना और इसे अनुकरणीय बताना? निश्चित तौर पे ये एक बड़ी बात है। हम तो लगातार इस बात को कहते आ रहे थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मुहर लगाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, और सबसे बड़ी बात है कि टॉप प्रायोरिटी उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र को रखा जब से उन्होंने सत्ता संभाली। और बीते 10 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए गए, जिसमें सबसे बड़ा काम है जो आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में हम जानते हैं कि 5 लाख रुपया सालाना प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा मिलता है, और इससे फर्क ये पड़ा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में बढ़ोतरी हुई, यानी कि जो गरीब व्यक्ति भी है, गरीब आदमी है, तो उनका भी जो बच्चों का डिलीवरी अस्पताल में हो रहा है, अच्छे अस्पतालों में हो रहा है, निजी अस्पतालों में हो रहा है या फिर सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, तो उससे एक बड़ा फर्क पड़ा। साथ ही साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो 1 लाख करीब 70,000 से अधिक अलग अलग जगहों पे है, जो 5,000 की आबादी दूर दराज के इलाकों में और गांव के पास ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसमें टीकाकरण को लेकर के जो आशा हमारी कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उन्होंने टीकाकरण पे जोर दिया। और हम जानते हैं कि 12 तरीके से जो टीकाकरण कवरेज मिलता है बच्चों का, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। साथ ही साथ मिशन इंद्रधनुष चलाया गया। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य ये था कि जो भी बच्चा टीकाकरण से छूट जा रहा था उसको उसके दायरे में लाया गया, और इससे ये फर्क पड़ा कि करीब करीब 90% तक टीकाकरण हो रहा है। और साथ ही साथ जो 64,000 करोड़ रुपया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ है और ब्लॉक स्तर पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको मजबूत किया गया है। न्यूनेटल केयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके बाकी जगहों तक शुरू किया गया, उसका रिजल्ट देखने को मिला, और इससे फर्क ये पड़ा कि जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी आई। और ये सब कुछ हुआ प्रधानमंत्री की मजबूत जो रणनीतिक जो उनका इच्छा शक्ति थी, साथ लगातार वो गाइड करते रहते थे स्वास्थ्य मंत्रालय को, और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो कदम उठाया गया, खासतौर पे जो नेशनल हेल्थ मिशन में लगातार हर साल बजट में बढ़ोतरी की गई, और उसका नतीजा ये रहा कि राज्यों को पैसा मिला और राज्यों ने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया। तो ये तमाम रणनीतिक तैयारी थी भारत की तरफ से, और एक सधा हुआ कदम उठाया भारत ने, जिसका नतीजा ये रहा कि हम लोग शिशु मृत्यु दर में कमी देखने को मिली। और इसका शोकेस अजय हमने देखा कि G20 के जो लगातार बैठक हो रही थी उसमें भी भारत ने किया था, और उसका नतीजा ये रहा कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ मान रहा है कि भारत ने बहुत ही बेहतरीन कदम उठाए हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में। आपने G20 का जिक्र किया नितेंद्र, और मुझे याद आता है कि अलग से हेल्थ पे जो फोकस था
उसमें सभी देशों ने भारत का जो मॉडल है उसको अपनाने पर भी जोर दिया। क्या यूनाइटेड नेशंस ने भी इस बात की वकालत की है कि भारत के इस तरह के मॉडल को दूसरे देश अपना सकते हैं? ये एक अच्छा सोशल सिक्योरिटी का, खासतौर पर हेल्थ सेक्टर के लिहाज से एक अच्छा मॉडल हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए G20 में बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि भारत कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर हम एक बात कहें कि जो यूविन पोर्टल शुरू किया गया है, तो जो भी टीकाकरण भारत में हो रहा है, चाहे वो गर्भवती महिला का हो या फिर बच्चों का हो, उसको ट्रैक किया जाता है। हर बच्चे का इम्यूनाइजेशन का ट्रैकिंग होता है कि आप अगर आज टीका कोई वैक्सीन दिलवाते हैं अपने बच्चों को, तो अगला आपका वैक्सीन कब होगा वो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और ये यूविन पोर्टल के जरिए ट्रैक किया जाता है। और 12 तरह के टीकाकरण जो है सरकार मुफ्त दे रही है। तो ये जो मॉडल है खासतौर पर तो डिजिटल हेल्थ को जिस तरह से भारत बढ़ावा दे रहा है, उसको शोकेस किया था G20 में। और ये सभी देशों ने कहा था कि भारत का मॉडल बेहतर है और इसको अपनाने की जरूरत है। और WHO के जरिए भी, WHO के DG ने इस बात की तारीफ की थी और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ने भी ये भी सुझाव दिया था कि भारत के इस मॉडल को अपनाया जाए। अभी हम जानते हैं कि क्वाड की मीटिंग होने वाली है, भारत इस साल अध्यक्षता कर रहा है और जो 5 बड़े शोकेस होने वाले हैं उसमें एक सक्षम जो डिजिटल इनिशिएटिव है भारत का, उसको शोकेस किया जाएगा और उसमें ये दिखाया जाएगा कि कैसे भारत अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है हेल्थ सेक्टर में उसको डिजिटल माध्यम से ट्रेनिंग दे रहा है, लगातार अपडेट कर रहा है और जो ट्रेनिंग के मॉडल है उसको अपग्रेड करता जा रहा है। तो इसका फर्क ये पड़ेगा कि जो ग्रामीण इलाके हैं, छोटे छोटे जगहों पे डॉक्टर और जो पैरामेडिकल्स है, नर्सेज हैं, आशा कार्यकर्ता है, उनको सक्षम बनाया जाएगा। टीकाकरण की गति हो या फिर शिशु माता देखभाल की बात हो, उनमें एक गुणात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसका फर्क ये पड़ेगा कि IMR, MMR, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, दोनों में कमी देखने को मिलेगी। और ये सब कुछ हुआ है बहुत ही सदी तरीके से, भारत की जो रणनीतिक एक तरह से पहल रही है उसके वजह से संभव हो पाया है। बिल्कुल सही कहा आपने नितेंद्र। और ये भारत जो कदम बढ़ा रहा है विकसित देश की ओर में, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आप अपने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कर पाते हैं और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को सफल बना पाते हैं। राज्यों की विशेष भूमिका आ रही है इसमें, लेकिन इसका अगला कदम क्या होगा? हमने देखा कि कुछ प्रायोरिटाइज किया गया, जो उम्रदराज लोग हैं उनको बेहतर सुविधाएं देने के लिहाज से। हम यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ भी क्या आगे बढ़ रहे हैं इस पूरी योजना को लेकर के? क्या सभी के लिए आयुष्मान भारत की योजना फ़ायदा दे, ऐसी कोई पहल मंत्रालय में चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जो आयुष्मान भारत है ये एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। पहले ओबामा केयर की बात होती थी, वो जो मॉडल था बिल्कुल फेल हो गया और भारत ने जो आयुष्मान भारत मॉडल को पेश किया, जिसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया और एक हम जानते हैं कि 12 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को इसमें कवर किया गया, करीब 55 करोड़ से ज़्यादा इंडिविजुअल को इसमें कवर किया गया और साथ ही साथ अभी 70 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी इसके दायरे में लाया गया। इसके पीछे मकसद यही था कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और क्वालिटी वाली स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हर आदमी तक पहुंच सुनिश्चित हो और यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इस मॉडल को बार बार भारत पेश करता रहा है दुनिया के सामने और दुनिया ने ये माना कि निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है जिसको अपनाने की ज़रूरत है। खासतौर पे थर्ड जो हम कहते हैं कि जो अफ्रीकन कंट्री हो या बाकी दूसरे देशों में भी इसमें अपनाने की बात हो रही थी। और जहाँ तक सवाल है कि बाकी लोग इसके दायरे में आएंगे नहीं, आने वाले दिनों में जरूर इस बात पे चर्चा हो रही है स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग और बाकी जगहों पे भी कि जैसे जैसे इसकी जो फीडबैक मिलेगी, इससे जो फायदा देखने को मिलेगा, उसके आधार पर सरकार ये तय करेगी कि आगे और लोगों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाए और ये निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में होगा। सरकार के स्तर पर विचार तो निश्चित तौर पर चल रही है। तो धन्यवाद नितेंद्र। बहुत अहम भूमिका शायद राज्यों की भी होने जा रही है, वहाँ से क्या फीडबैक आता है और कैसे वो स्वास्थ्य सेवाओं को अपने यहाँ लागू करते हैं उस पर निर्भर करेगा। बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। संसद में दोनों सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज की अहम कामकाज की बात करें तो लोकसभा में